नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुत्याचकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने दोष मिटाना हो तो सूक्ष्म अवलोकन चाहिए। अभी आप ऐसे पढ़ सकते हो, ये दोष तो अपने में है ही नहीं। ऐसे पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? इन दोषों का मिटना तपस्या है। क्या कह रहे? इन दोषों का मिटना तपस्या है। तपस्या का फल है। तपस्या का फल है, तब करना पड़ेगा, तब आप योग्य वक्ता बन पाओगे। हमें तो कोई स्वार्थ नहीं है। ये लगता है हमें स्वार्थ नहीं है, हमें कोई लोभ नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी यदि है या प्रत्यक्षानी मरनी क्रोध मान माय लोभ है तो काम तो करेगी। अब ढूंढो, काम नहीं करना चाहिए उसे। कसाय पूरा संग मिथ्यात्व में चले जाओगे। इसलिए इसको थोड़ी सी कुछ 2-4 बिंदु की चर्चा करना है। बाकी तो पढ़ा ही होगा आपने, और पढ़ने में नहीं समझ में आए तो बता दिया। मैंने हम ब्रह्मचारियों के लक्ष्य से पढ़ा रही हूँ, समझ लो। ब्रह्मचारियों के लक्ष्य स्थूल बातें तो नहीं करेंगे, बाकी बहुत इसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति है। आपने पेज नंबर 14 पर बाँचने योग्य सुनने योग्य शास्त्र, इसमें यहाँ बाँचना सुनना जिस प्रकार का है, बोला यहाँ बाँचना सुनना जिस प्रकार का उसी प्रकार जोड़ना। अब इसका अर्थ करो, इसका अर्थ करो जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, जी है होमवर्क, लिखाना आदि भी समझ लेना, उपलक्षण से समझ लेना। जब हमने कहा इस विश्व में पढ़ने योग्य चीज तो वीतरागता की पोषक है, सीखने योग्य, तब अब कितनी चीजें दे दी उन्होंने। शास्त्र में से भी तुम जोड़ो, वासना नहीं सीखना, सप्तव्यसन नहीं सीखना। वे भी तो जुआ खेले थे, वे तो स्वर्ग चले गए परिस्थिति का सेवन करके भी। परिस्थिति का सेवन करके वो आहार दान दे सकती, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ? परिस्थिति का सेवन करके आहार दान दे के भोगों में चले गए, बता स्वर्ग चले गए। पर तुमने कहा जी ये पोषण नहीं करना, ये पोषण नहीं करना। ये पोषण कब होता है उसे समझो। तो अपन ही कर बैठे, इसलिए कह रहा हूँ
यदि आपसे जीवन में उदय बस कोई गलती हो जाए, उदय बस कह रहा हूं, विश्व में जितनी भी गलतियां होती हैं वो उदय बस होती है, कर्ता कर्म से तो होती नहीं है। और उदय बस गलती की रक्षा करना अनंतानुबंधी है। बहुत बढ़िया। गलती हो गई कोई बात नहीं, क्षमा मांग लो, प्रतिकोण कर लो, कह के छुट्टी हो गई। गलती तो हो ही जाती, क्या करोगे अब जिनागम में तो सब लिखा है। निश्चयवासी बन कैसे जाता है वो? उदयगत गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेकर के निश्चयवासी बन जाता है। निश्चयवासी अपने को अच्छा लगता है व्रत उपवासीय संयम, उदयगत ध्यान है, उदयगत व्रतशील संयम जब तब अच्छा लगता है तो शास्त्रों से उसी को ग्रहण करेंगे, उसी को ग्रहण करेंगे। व्रतशील संयम बुरा नहीं था, उसका पोषण बुरा था। मोक्ष बुरा नहीं था, मोक्ष का पोषण बुरा है। मोक्ष बुरा नहीं है, मोक्ष का पोषण बुरा है। मोक्ष तो बढ़िया है, मोक्ष जाना चाहिए, मोक्ष जाना चाहिए, मोक्ष जाना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। कहो मोक्ष जल्दी करो, पोषण हो गया था। पोषण अनंतानुबंधी है, क्या कह रही हो? मोक्ष का पोषण जब अनंतानुबंधी है तो ये उदयगत गलतियों का पोषण तो अनंतानुबंधी है। अब भले तुम्हारे शील संयम है, शील संयम का भी पक्ष नहीं होना, अशुद्ध का तो पोषण होना ही नहीं, का भी पोषण अनंत। ये गंभीरता की बात है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे मुझे आचरण का पक्ष है तो हम प्रवचन के माध्यम से आचरण ही आचरण कहने लगेंगे। इसके बिना नहीं होगा, इसके बिना नहीं होगा, अरे इसके बिना नहीं होगा। हम कह रहे ध्रुव के बिना नहीं होगा। अविनाभावी एक है, ध्रुव के बिना नहीं होगा, गायक के बिना नहीं होगा, कर्ता अभोक्ता अनुभव करे बिना नहीं होगा। तुम्हारे दोस्त आज नहीं कल मिट जाएंगे, उनकी हमें चिंता नहीं है, और तुम्हारा निर्दोष आचरण भी मिट जाएगा। तुम क्या समझ रहे हो? तुम निर्दोष आचरण करने से अनंत काल तक निर्दोष ही कर लोगे। यदि ध्रुव का लक्ष्य नहीं होगा तो वो तुम्हारा निर्दोष आचरण आज का भी चला जाएगा। उदय में मंद कसाय मिट जाती है, तीव्र कसाय हो जाती है। इसलिए हमें तुम्हारे दोस्त के मिटने की भी चिंता नहीं है, और तुम्हारे गुणों से खुशी नहीं है, तुम्हारे आज के अच्छे आचरण से खुशी नहीं है, तुम्हारी अच्छी चिंतन से खुशी नहीं है, क्योंकि इसका पक्ष रहा तो जैसे चला ही जाएगा। क्यों? 11 में पूर्व कैसे चला गया? द्रवलिंग मुनि कैसे चला गया? द्रवलिंग मुनि पहले चला गया कि नहीं चला गया? तुम क्या सोच रहे? आज ही सोच रहे हो तुम? अब लग रहा भाई साहब अब नहीं बिगड़ेंगे। धोखे में हो, जिसके बल पे कह रहे हैं वो तो बिगड़ेगा। आज का अच्छा आचरण भी चला जाने वाला है, आज का बुरा आचरण भी चला जाने वाला है। बुरे आचरण में खेद मत करो और अच्छे आचरण का हर्ष मत करो। अब यहाँ पब्लिक के विरुद्ध है प्रवचन, जैसे कहीं कैसी बातें कर रहे हैं। बुरे आचरण का तो खेद होना ही चाहिए, अच्छे आचरण का हर्ष होना चाहिए, लेकिन दो ही नहीं टिकेंगी। बुरे आचरण का खेद इसलिए मत करो, वे भी नहीं टिके, और अच्छे आचरण का हर्ष मत करो, वो भी काम टिके। तो फिर क्या करें? फिर वो ध्रुव पे आ जाओ। यदि आपको ध्रुव का वेदन नहीं है तो तुम्हारा ये चिंतन कोई काम का नहीं। ठीक है, आज मस्ती कर रहे हो, मस्ती, लेकिन ये मस्ती नहीं, ध्रुव है। मैंने एक थोड़ी गहरी बात है इसमें पकड़ ली। तो गलती अभी ये नहीं सोच रहे कोई स्थूल पंडित वगैरह की बात चल रही है, सूक्ष्मता से सोचो। मुझे मंदिर बनवाने का राह हो जाए तो एन केन प्रकार में उसी का पक्ष करने लगूंगा, उसी के पक्ष करने लगूंगा। सूक्ष्म बात और सूक्ष्म बात, एक ब्रह्मचारी वक्ता है, किसी नए गांव में गई तो फौरन लगता है बड़ा अच्छा प्रवचन करेंगे तो यहाँ भोजन मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। तो तुमने आजीविका नाम का दोष कर लिया। वक्ता में क्या लिखा था? आजीविका का दोष नहीं करना। व्यापार धंधा ही नहीं होता, भोजन भी है,
चलो अपने पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है, अब ये लोग हमें गर्म कपड़ा दे देंगे। तो तुम गर्म कपड़ा दे देंगे, जी क्यों सोचा तुमने? नहीं देंगे तो? अरे कैसे सेठ है, बताओ, हम ठंड में सिकुड़ते रहे, इन्हें एक कपड़ा देने का भाव नहीं आया, क्या सुनेंगे? धर्म का पात्र बनेंगे जी, ये धर्म के लायक नहीं है, सुनाने लायक नहीं है। ओहो, ये तुमने अपने उदय के अनुसार तोड़ मरोड़ कर दिया। वक्ता को बहुत गंभीरता सुनना। उत्तम वक्ता लिखिए इसमें, उत्तम वक्ता तो केवल ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी, मनोपर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी है। तो इस केवल ज्ञानी सर्वोत्तम है। तो अपन सर्वोत्तम को लक्ष्य बनाओ। कभी अपनी सभा में अपना ही हत्यारा भी बैठा हो, लुटेरा बैठा हो, अपना ही, उसके लक्ष्य से, अपने परिवार की हत्या की हो किसी ने, वो भी बैठा हो, तो अभी उसके लक्ष्य से प्रवचन नहीं करना। तुम कहाँ समझते हो तुमने पाप का फल आएगा, तुम नरक चले जाओगे? नहीं नहीं, उसे भी उससे उबारने का, उबरने का रास्ता बता। सुनो, इस हत्या के करता तुम नहीं हो, तुम तो अकर्ता हो। खेत खिन्न मत हो, सफेद मत हो। तुम्हारा भगवान तो अकर्ता ही था और रामचंद्र जी की तरह अभी भी अकर्ता है। इतना युद्ध होने पर भी, अब ध्यान रखना, किसी ने कर ही दिया तो आप ये मत सिद्ध करो तुम मर्डर कर रहे हो। खेत खिन्न मत हो, गाय तो गाय है, ध्रुव तो ध्रुव है। उनकी आयु पूरी होनी थी, इसलिए तुमने विध बनी, तुमने कुछ नहीं करा। कितनी ताकत होगी द्रौपदी की, उसके 7 पुत्रों को मार डाला, 7 पुत्रों को नींद में सोते हुए मार डाला। ऐसा होने पर भी द्रौपदी कहती नहीं नहीं, रो तो रही थी वो। भीम ने कहा मैं उसके 7 पुत्रों को मारूंगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे पुत्रों को मारने का क्या कष्ट होता है। तो द्रौपदी रोते रोते बोली नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं दुखी हुई हूँ किसी की माँ को मत सता, उनके बच्चों को मारकर उन्हें मत सता। अब मेरे बच्चे तो जीवित हो नहीं जाएंगे, वे बच्चे क्यों मर जाए? अजय विवेक कहाँ से आता होगा? अभी हत्यारे हत्यारे नहीं दिख रहे। अब ये है ताकत। इसलिए वक्ता होना, वक्ता मतलब प्रवचन की गादी का ही वक्ता मत समझना, प्रवचन की गादी का ही वक्ता नहीं। जीवन में जहाँ जहाँ भी आप बोलते हो, जैसे अभी हम कहीं सलाह दे, जैसे तुम व्यापार कर रहे हो और हम गड़बड़ है और हम सलाह दे पैसे खा लो, खाए तो तुम जी कहो अरे पंडित जी ऐसी कह रहे थे, तो वक्ता वहां भी हो, एक काम कर शादी कर, अरे वक्ता वहां भी हो, ऐसे लगा दे। इसमें अपने बेटा बेटी की शादी करना हो, एक ब्रह्मचारी को अपनी बहन की शादी करना है, तो प्रवचन की आड़ में देखता रहता है, उन्हें खुश करने लगेगा, उनके लक्ष्य से बताने लगेगा मेरी बहन बहुत धर्मात्मा है, प्रवचन में उसका आचरण बहुत अच्छा है, प्रवचन में। अरे तुम प्रवचन करने बैठे हो तो सर्वज्ञ भगवान की तरह प्रवचन करो। उत्कृष्ट वक्ता तो केवल ज्ञानी है ना, लिखे ना, तो केवल ज्ञानी उत्कृष्ट वक्ता मतलब वितरक भाव से प्रवचन करो, खाने की अभिलाषा से नहीं। खाना मतलब अपने भोजन अपने अनुसार मिल जाए, कपड़े अपने अनुसार मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, दान मिल जाए, निर्माण हो जाए, मंदिर आदि का निर्माण हो जाए, इस लक्ष्य से भी नहीं करो। इतना तो ठीक। अब दूसरे एंगल से भी कितने ही पापी बैठा हो उसके पापों की याद मत दिलाओ, पापों से भिन्न ज्ञान दिखाओ। जरूर जी तपस्या है। अरे अब अपन ही डिस्टर्ब करने लगी, मतलब अब 10 व्यक्ति आएंगे 10 मिनट हो गए तो प्रवचन तो रुक ही गया। जो व्यवस्था करना है बाहर का आगे समझ में आया, इसी डिस्टर्बेंस से बचने के लिए 10 बार डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे थे? मतलब उसको पाप को याद मत करो। हाँ, बड़ी भक्ति से बैठा है। अब उसे ये मत कहो तुम पापी हो नरक चली जाओगे, तुमने हत्या क्यों की? अरे तुमने नहीं की, हम देख रहे हैं अपने दिव्य ज्ञान में तुमने नहीं की। और सर्वत्र ऐसा ही उसको वचन में ही नहीं, मतलब जीवन में अब ये समझ में वक्ता बनने का मतलब सर्वत्र वक्ता बनो, इधर ही जिनवाणी गाती में नहीं। अभी क्या है अपन ट्रेडिशनल वक्ता ढूंढ देखते हैं ना, सिखाया जाता है
कि यहाँ पे टोपी लगा के बैठना, यहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के बैठना, और जब तुम जाओ 10 दिन के लिए तो रात को मत खाना। और एक सिखाया जाता है ट्रेनिंग। तुम वक्ता हो ही नहीं, तुम तो अभिनय भी ठीक से नहीं कर रहे। इतना बड़ा अर्थ है। हाँ, अगर हम वक्ता हैं जिन शासन में, तो वीतरागता के अलावा कोई दूसरा उपदेश भी नहीं देना। ये पाप के कार्यों में, चाहे व्यापार हो, चाहे हमारे है ही जीवन नहीं में हमारे कुछ अंदर, लगना नहीं। चाहिए। अब ये है, समझ में आ गई ना बात? बहुत गंभीरता है। हाँ, बहुत गंभीरता है। हमें तो ये लगता है प्रवचनकारों की वजह से, एक व्यक्ति है बम्बई में, उनको निवृत्ति लेनी थी। जी। निवृत्ति ले, पैसा सब इकट्ठा हो गया था 25 साल का, 30-40 लाख जमा कर दिया और निवृत्ति लेके अपने सोनगढ़ चले जाते। और संयोग से एक प्रवचनकार आए और उन्होंने कहा हमारे से इतना लाख रुपये इसमें लगा, 3 कम होती है, बढ़िया है, कुछ नहीं करना अपने को, इसमें डाल दिया हमने तो। और उनके बाद में आके हमने भी 40 लाख डाल दी और 40 लाख पूरी चली गई, पूरी चली गई। अब वो नए सिरे से जीवन यापन करना शुरू किया, बच्चों ने नौकरी करी दूसरों की यहाँ, फिर तो हम सारे कर्जा निकले। आज जाके 25 साल बाद फिर संबद्ध हुए, लेकिन अभी 25 साल तो चलेगी। हमें तो इस पर जितनी चर्चा करोगे उतनी चर्चा करना नहीं, उसे कर लेंगे। ठीक बता, उदय से ज्यादा सामग्री आ कैसे जाएगी, सही बात। और अन्याय से कैसे जाएगी? ये तो और एक गलत तरीका है। आएगी ही अन्याय नहीं। से, अन्याय से कैसे जाएगी? अब वो अन्याय से आती हुई दिखाई देती, वो तो आपको पता है 1 करोड़ आने से 10 लाख आए। अन्याय से कोई के पास पैसा हो भी जाए, हाँ, तो कम ही आया, ज्यादा कम नहीं आया, ज्यादा थोड़ी आया। तो अन्याय तो पाप था, पाप से तो अपकर्षण हो गया आएगा। फिर लेस से क्यों पड़ी है मैंने? वर्तमान परिणामों का फल से लेस में आकर्षण आदि होती है। कभी तो पुण्य का तो अपकर्षण हुआ और पाप का उत्कर्षण हुआ है, वो तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसा करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, जी पाप का उत्कर्षण है। बुद्धि उसी से घूमती, इसमें लगती नहीं। इसलिए व्यापारी की भांति प्रवचन कर देता, प्रोफेशन की तरह, प्रोफेशन की तरह स्वयं नहीं भीगता और स्वयं के दूसरे के भीगने में निमित्त नहीं बनता। ऐसा बहुत लगा हुआ इसमें से। भक्ता होना माने तपस्या का फल। आप समझ में आ गया? पहली लाइन क्या बोली? भक्ता होना तपस्या का फल। तपस्या करनी पड़ेगी। अपने 5 इंद्रियों के प्रति यदि जरा भी राग है तो आप तपस्या नहीं कर पाओगे, पोषण करोगे और क्या। मान जैसे तुम लोग हमारे पास रह रहे तो हमारी तपस्या बहुत है। एक बार भी ये न लगे चलो अब ये लोग आ गए तो अपने कपड़ा धुल जाएंगे, अपने गेहूँ की व्यवस्था जी कर देंगे, दूध की व्यवस्था जी कर देंगे और अपने मरते समय समाधि कर देंगे। बढ़िया बढ़िया आ गए, ठगा गए। इतनी ताकत होनी चाहिए, रहे चाहे अभी जाए, अभी चले जा, चले जा। कौन मेरे दिमाग में तुम्हारी वजह से मंदिर टिका हुआ है सही। कि तुम लोगों से मंदिर चल रहा है, न तुमसे चल रहा है न तुम पे टिका है। हम भी वहां नहीं है तो मंदिर नहीं चल रहा, तो कौन हमारे भरोसे टिका? हम तो ये समझ रहे हम मरे ही जाएंगे, फिर क्या होगी? बिल्कुल इतनी स्वतंत्रता का वेदन करो तब वक्ता बनोगे। ग्रंथ पूरा नहीं कर पाते, ऐसे समझो। हाँ है, यही जीवन पूरा है। इसलिए हम कहते तुम पढ़ लो, हम तो मूल उद्देश्य बता देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कब खबर ही नहीं पड़ती, जिससे मन नहीं मिलता उससे ठीक से नहीं बोलती तो वक्तापना चला गया। इनसे हमारी नहीं बन रही। अब जी हमारे कमरे में तुम कैसे आ गए, चलो उठो। अरे आया आ जानते हो, एक बार बताओ वृक्ष की छाया में कौन आएगा? यही तुम वृक्ष हो और वो खराब है, खराब है ये, तो वृक्ष की छाया में आन दो। तुम्हारे पास आया तो उससे फिर उतने भगवान देखकर उससे बात करो, भैया तुम्हारी दोष मिट जाएगी, चिंता नहीं करो। और फिर बस तुम तो घिनाओ तो अशुद्ध कपड़े कर लेती हो, हाथ भी काट लेती हो, भाग जाओ यहाँ से, तुम नहीं सुधरोगे। गालियाँ देने से कोई फायदा नहीं, सुधराए भगवान ने पहले देखो। बिगाड़ तो मोह में हुआ है, जीव में थोड़ी हुआ है। जीव तो भगवान है, जीव तो गाय है। मैंने उसके फिर कह रहे भगवान ही देखे बिना आप उपदेश नहीं दे पाओगे। जल्दी कह गए, क्या कहा? पापी से पापी व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाए अकेले में भी, उसे भगवान देखे बिना उपदेश नहीं दे पाओगे। गुरुदेव का जीवन ये थोड़ी सी, प्रवचन की गादी अलग थी। प्रवचन की गादी पर भी और ठेठ विरोधी ने बुलाया तो झट चले गए।
गजब है भाई। चले गए उनके पास, विरोधी से विरोधी। मैंने जिन्होंने खूब बुढ़े को बदनाम किया और भी बोले मुझे मोरबी के मंदिर का दर्शन करना है। देखे तुम लोग परिवर्तन होने के बाद कर क्या रहे हो, स्थानीय वासी से परिवर्तन होकर कर क्या रहे हो, देखना चाहता हूँ। तो मोरबी वाले ने सब मना कर दिया। लेकिन फिर गुरुदेव को पूछा सोनगढ़ में कि वो एक जने हैं, वो आना चाहे थे देखने के लिए, कोटड़िया देखने आना चाहे थे। अरे खुशी की बात है, जिन मंदिर में कौन को प्रतिबंध करेंगे, बस सबको आने दो। एक काम करो, किस दिन आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से गाजते बाजते हुए लाना, स्थानीय वासी को पहली बार दिगंबर भगवान का दर्शन होगा। ओहो। बताओ अपन क्या करते बताओ, जो कट्टर विरोधी होता और अखबार में बदनाम कर देता। सोचो क्या है जीवन। इतने जब तक तुम निर्दोष भगवान नहीं देखोगे, वक्ता नहीं बन पाओ। फिर क्या शब्दार्थ थोड़ी करना है, इनके अर्थ थोड़ी करने हैं। इसीलिए दिगंबर मुनिराजों के सामने शास्त्र नहीं पढ़ाई जाती। दिगंबर मुनिराजों के तो 24 घंटे का जीवन ही शास्त्र है। चलते फिरते मोक्ष मार्ग है, 24 घंटे चलते फिरते मोक्ष मार्ग है। वहाँ कुछ करना थोड़ी पड़ता है। तो उनको देख देख के सीख जाते हैं शिष्य। इतनी गर्मी में आचार्य को देखते हैं क्या होगा। तुमने वो कहानी पढ़ी सुदर्शन वाली और तमाम है ना, तो उसमें मुनिराज आहार लेके आए, उन्हें तो पता लग गया आज सुदर्शन को फांसी होगी। तो वे तो घबराए हुए आ रहे थे और आचार्य को देख के समझा गए, क्या इन्हें नहीं मालूम, इन्हें मालूम है तो ये कैसे शांत बैठे। अरे तो अपन बेकार में चिंता कर रहे, जिनके ज्ञान में सब झलक रहा उन्हें चिंता नहीं, तो अपन क्यों करें। केवल इतना ही लिखा है वहाँ, गुरु का मुख देख करके वे सब शांत होकर सामायिक में लगे। इतना ही लिखा है बस, देख के सामायिक में लग गए। आगे समझ में गजब है। इसलिए सच्ची बात तो है, गुरुओं के निकट 1 घंटे में 1000 वर्षों का शास्त्र का सार मिल जाता है। सार मिल जाता है, सार शब्द नहीं मिलते, शब्द तो तुम्हें कर्म से ही पढ़ने पड़ेंगे, सार मिल जाता है। इतनी गर्मी में समता रह रहे, इसका मतलब इस समता रखने में भी फायदा है। पसीना बह रहा है इनके महाराज जी के, देखो रोग पहुँच तो नहीं रहे और छिप नहीं रहे ठंडी हवा में, यही सही है, पसीना निकल नहीं ला रहे। अपन 1.5 अगर लगा था उन्हें, केवल मुनि भगवंतों को देखते देखते मोक्ष हो जाए। मुनि भगवंतों, अब ऐसी बात सुनकर के गुस्सा किसे आ जाए, हाँ जो उन मुनियों की बात कर रहे, अरे उन मुनियों की नहीं, सम्यक मुनियों की बात कर रहे। इन और उनकी बात क्या कर रहे हैं, पंचम काल और चौथे काल की क्या बात कर। सच मुनि भगवंत हमारे 3 कम 9 करोड़ बुझाए जी, उनके संगति में रह के सब मिल जाता है। छपक की समाधि कराने में मिलता है बहुत, लिखा है सब उसमें। छपक की समाधि करा दे तो 1 घंटे में 1000 ग्रंथों का लाभ हो जाता है। सार मिलना चाहिए, तो ऐसे लगा दिया, समझ में आ गई ना। तो वक्ता होने पर ये बहुत तपस्या है कि हम किसी को अजीब ही है जी ऐसे याद नहीं रखो। अब इस पर लिखना, फिर लिखना। तो यदि तुम वक्ता होगे और तुम्हारे सामने ऐसे लोग आ गए, घोर विरोधी, हत्यारे, लुटेरे, तो तुम क्या करोगे। एक ही वक्ता एक ही श्रोता हुआ तो क्या करोगे, सोचो। तो सुनो, लिखना अब इसमें, प्राग भाव देखे बिना वक्ता नहीं बन पाओगे। आप उसका प्राग भाव देखो, वर्तमान में तो भगवान हो, प्राग भाव है उसका। सब वर्तमान में बुरा व्यवहार कर रहा है तो प्रध्वंस भाव देखो, प्रध्वंस भाव देखो। जैसे वो पत्थर मार रहा है मुझे, तो अत्यंत भाव देखो। वो पत्थर मार रहा है तो अत्यंत भाव देखो। पत्थर कौन हमें लग गया, जिसको लगा है वो हम नहीं है। तू मार कैसे सकेगा, बताओ, हमें कैसे मारेगा। मैंने ऐसी क्षमता होगी तब वक्ता बन जाओ। मैंने वक्ता के लिए अपन का ही तैयारी करते हैं, सांस पढ़ लो, नए चक्र सीख लो और घटाना सीख जाओ, बताना सीख जाओ। नहीं पढ़ा था अध्यात्म रस का
रसिया होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए। आत्मज्ञानी हुए बिना काम नहीं चलेगा। मूल तो वही है। आत्मज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा। मूल मार्ग तो अध्यात्म रक्षा। बड़ा अच्छे शब्द है इसमें, जी जी कितने बढ़िया शब्द है। 1:16 हाँ, देखिए कितना बढ़िया। अध्यात्म रस सच्चे जिंदन का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए? सच्चे जिंदन का स्वरूप है अध्यात्म रसमय। सच्चे शास्त्रों का विशेषण क्या बनाया? अध्यात्म रसमय। अध्यात्म नहीं कह रहे, रस मय। भाषा देखो, सच्चे शास्त्र कैसे हैं? अध्यात्म रसमय। अध्यात्म रसमय। अब क्या बता दे अध्यात्म रस का क्या अर्थ करें? ये बड़ी मुश्किल है। ये एक एक शब्द में से बीतरागता में क्या कहें? अब समझ नहीं पड़ेगा उसे। अभी बता रहे थे सारे भाव, कोई प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। अरे तुमने 15 दिन से घी नहीं खाया, अब वक्ता हुआ को घी तो खाना चाहिए, निमित्त है जो मिथ्यात्व है। हाँ अरे 15 दिन से उदय नहीं था इसलिए नहीं खाया, इतना भेद विज्ञान तो ठीक है। घी तो खाया करो भाई, कैसे भी खाओ, नहीं हो तो तुम तो 20 पैरा को खा ले, 8 पैरा नहीं मिले। घी तो खाना ही पड़ेगा, अब क्या करें? नहीं तो उसका खा लो, अमूल का। घी खाए बिना कैसे चलेगा शरीर? ये है मिथ्या। सुनो, घी से नहीं चलता। ये बिल्कुल पक्का दृढ़ संधान होना चाहिए, घी से नहीं चलता, दूध से नहीं चलता। अब हम तो पूजन में तो गा दोगे भोजन से जीवन, भोजन बिन नरकों में जीवन, तो फिर बोलो यहाँ लगाओ ना। भाई तुम बहुत दुबले हो रहे हो, सही है, बहुत दिन से तुमने वो घी नहीं खाया, और जब घी मिला तो फिर 50-50 ग्राम खा लेंगे, 100 ग्राम खाएंगे, ताकि एक साल भी इकट्ठा खा ले। क्या दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके बिना शरीर ना चले। ये दृढ़ संधान होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रवचन कर देना 4 अभाव का अलग बात है, और अंदर में यही लग रहा है अरे तुमने जी नहीं खाया और हमने जी नहीं खाया। क्यों? प्रतिज्ञा ले सकते हो, दवाई नहीं खाएंगे। अब कैसे ले? उसके बिना नहीं चलता। अरे उसके बिना नहीं चलता कि सम्यक ज्ञान के बिना नहीं चलता। सम्यक ज्ञान करे चलेगा। औषधि है ही नहीं, औषधियां होती ही नहीं दुनिया में। जी फिर से कह रहे औषधियां है ही नहीं। अरे परमौषधि, परमौषधि छोड़ के औषधि खाते रहे। अब भावुक मत हो जाओ, हमने नहीं कहा भावुक हो जाओ, परमौषधि को समझो पहले। वचनामृत परमौषधि है। वचनामृत माने कोई शब्द सुनना नहीं है, उनका अनुकरण करना। आप संयम से रहो, फिर दवाई की जरूरत पड़े तो बता देना। एक लाइन में पूरा औषधि विज्ञान। संयम से रहो, नहीं वो शक्कर तो नहीं छोड़ सकते, वो क्या करें, वो बारीक आटा नहीं छोड़ सकते, वो सॉफ्ट रोटी अच्छी लगती है, फटाफट खा लेते हैं। अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं। संयम, जब संयम शब्द एक्चुअली कम पड़ती है, इंद्रिय संयम प्राणी संयम दोनों इसीलिए लिखी। संयम से मोक्ष हो जाता है, तुम कह रहे एक मोह क्षय हो जाता है, और तुम कह रहे इसका बीमारी क्षय नहीं होगी। क्यों? नामकरण की बीमारी, असाता वेदनी बीमारी दूर नहीं होगी। मोह तो दूर हो जाएगा। मोह माने 8 कर्मों में सबसे प्रबल, और सादा वेदनी नहीं टलेगी। बिल्कुल कभी नहीं सोचना घी नहीं खाएंगे तो। हम कह रहे घी खा के टेंशन करो तो घी तो वही जल गया। टेंशन नहीं कर, 24 घंटे मस्त गीत गाओ, रहे चाहे अभी जाओ, चले खा। उसके लिए तो श्रीमद जी लिखा है, सू घटियो ते तो कहो, सू बधियो ते तो कहो, सू बधियो सू घटियो। मैंने ऐसे चिंतन होना चाहिए। आपका चिंतन अच्छा हो तभी कह पाओ। और ये साथ मैंने बिल्कुल प्रबल ये होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि ही बकता है। सम्यक मैंने बहुत ब्रह्मचारी भाई आए हमारे पास,
हमने कहा क्यों, तुमने कभी अपने भाइयों को ब्रह्मचर्य की प्रेरणा करी? क्या रे मैं किसी का लायक नहीं है। ये बनेगा भैया, तुमने पहले निर्णय कर लिया कि मैं किसी लायक नहीं। क्यों, वो आत्मा नहीं है क्या? एक्चुअली खुद को ही ब्रह्मचर्य अच्छा नहीं लगा तो उसे कहे क्या? इसलिए उसको लगता है ये भैया भोगों के बिना नहीं रह पाएंगे, और फिर वो आ जाएगा तो मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा? वही करेगा। तो मिथ्या तो तुम्हें बैठा हुआ है। मिथ्या दृष्टि वक्ता नहीं हो सकता, इसलिए लिख रहे हैं इसमें आत्मज्ञानी ही वक्ता होते हैं। अध्यात्म रस के रसी, कितने बढ़िया शब्द है ना, अध्यात्म रस। इसीलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्ता बना होता है। देखो है आत्मज्ञानी हो तो, आत्मज्ञानी माने मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं, चार अभाव सप्तभंग। अब चार अभाव और सप्तभंग में ये और जितने सिद्धांत निश्चय व्यवहार सब उनको एक लाइन में कह सकते हैं, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता। तुमने घी की परतंत्र कैसे देख लिया? नहीं वो क्या करें, अष्टमी चौदस को तो फल लेने पड़ते, नहीं तो बहुत नहीं तो क्या हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तब उन बस्तियों में जाके देखो जब बरस भर फल नहीं मिलती, उन जेल में जाके देखो जब फल ही नहीं मिलती। क्यों, जेल में फल मिलती? भाई आज अंगूर का दिन है, सबको अंगूर खिलाओ। जेल में रहते हैं 10-10, 20-20, 30-30 साल, जो भी जितनी भी जेल होती हो वहाँ क्या मिलता है? जितने जहाँ युद्ध हो रहे वहाँ कौन सा? हाँ, युद्ध में कहाँ मिल रहा था? युद्ध में फल कहाँ है? कुछ नहीं। और लड़ना भी है और सब कुछ करना, फल कहाँ है? सीमा पर खड़ी। अब सोचो तो सही, अब वो तो मजबूरी में रह लेते, तो उनका शरीर मजबूत है कि नहीं? ये ऐसे मेहनत करो, मुझे यही कहना है। अब वक्ता बनो तो ऐसे बनो, और श्रोता भी लिखा है इसमें, श्रोता बनो तो ऐसे बनो कि तुम्हारी भी स्वतंत्रता का अनुभव हो, फलों की पराधीनता ना हो, घी की पराधीनता, दो नाम बार बार आ रहे इसलिए वही ले रहा हूँ, एसी की पराधीनता ना हो, कूलर की पराधीनता ना हो। इस तरह से पढ़ो, सुनो। अत्यंत भाव उस समय ही लगाते हैं, नहीं वो गर्मी सही नहीं जाती, कूलर तो लगाना पड़ता है। तो अत्यंत भाव क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर अत्यंत भाव? कब के लिए था अत्यंत भाव? केवल शास्त्रों के लिए? अत्यंत भाव जीवन में लगाने के लिए। पैसा चला गया, लुट गए, अब क्या करें? अब तो अनीति करनी पड़ेगी। क्या पैसे ही नहीं बचा तो अब तो अनीति करनी पड़ेगी। इसका मतलब अभी तो मिथ्या दृष्टि, तुम्हें पता ही नहीं है कि पैसा से काम नहीं चलता, अत्यंत भाव नहीं लगा पाए। इसीलिए वो पहले अपने राजकोट में 10 घंटे के प्रवचन हुए, चार अभाव के 10 घंटा, खूब प्रैक्टिकल सोच। चार अभाव पढ़ना तो 10 मिनट का काम, सही बात है। जीवन भर का प्रयोग है। तुम्हें दया नहीं आती कि तुम्हारा भाई विवाह कर रहा है और फिर दलदल में जा रहा है, फंसा, लगता ही नहीं दलदल में। हाँ वो मजे करेगा, हम फंस गए, हम कहाँ सो रहे, कहाँ बैठ रहे, कहाँ उठ रहे, और वो मजे कर रहा है। तो अब मिथ्या तो यही, इसे सब जगह लगा देना। जिस तरह अपने दोष मिटे वैसे स्वतंत्रता का वेदन करना। एक लाइन में कहती है गरिष्ठ जी, चार अभाव ऐसे लगाना, निश्चय व्यवहार ऐसे लगाना। व्यवहार से कहने में आता है कि घी के बिना काम नहीं चलता। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि कितने वक्ता भी एक बार भी नहीं कहेंगे घी के बिना काम चलता है, इसलिए कह रहा हूँ। बड़े बड़े वक्ता भी ये कहेंगे निमित्त तो है ना, निमित्त का ज्ञान तो करना पड़ेगा ना। निमित्त का ज्ञान काय के लिए कर रहा है, काय के लिए करता है? निमित्त का ज्ञान काय के लिए करना है? पोषण के लिए। अरे निमित्त का ज्ञान बड़ा सरल है, पोषण करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ कह रहे हैं, ये समझो। आदमी झट, इसमें क्या लिखा है? लोक नृत्य का त्याग हुआ है, वक्ता के लोक नृत्य प्रवृत्ति का त्याग हुआ है। अर्थात वक्ता खुद भी व्यापार उल्टी सीधे नहीं करे, शेयर के काय तुम्हारे फालतू पैसे जमा करने वाली, और कुछ नहीं करे, और खुद भी नहीं करे और दूसरों को भी प्रेरणा न दे। हम मेरे से कई लोग पूछते हैं, मैं इसलिए मना करता हूँ, भाई जब उसके पाप का उदय हुआ तो वो घाटा खा गया, तो सब में कहेगा सुमत प्रकाश जी क्या ऐसे लगाए थे हमने,
10 बार प्रॉफिट हुआ तो वो नहीं कहेगा वो। एक बार घाटा हो गया वो मेरे खाते में डालेगा तो हम बदनाम हो जाएंगे, तो आगम बदनाम हो गए, शासन बदनाम। सुनो, हम तो एक ही बात समझा रहे, अन्याय के धन से तो कोई सुखी होता ही नहीं, न्याय के धन को भी सुख नहीं होता, बराबर। न्याय के धन से भी सुख नहीं होता। हम तो जी कह रहे, पापाचार का तो त्याग ही है और पुण्याचार से भी सुखी नहीं होता। नहीं होता। अभक्ष तो खाते ही नहीं है और भक्ष में अनासक्त है। हाँ जी, अन्याय का तो कमाते ही नहीं है, न्याय के धन में भी अनासक्त है। ना सकते उसका भी लोग। ऐसे भक्त बन पाओ। और सर्वत्र घटा ना, एक तो ब्रह्मचारी हो तो लोक निंद प्रवृत्ति का त्याग होना चाहिए। ब्रह्मचारी हो तो सील की नोवाट पक्की हो तो प्रवचन करो, ठीक है, मनोरंजन तो हो जाएगा दुनिया का, लेकिन तुम्हारी सील की नोवाट पक्की नहीं है तो लोक निंद का त्याग नहीं। मर्यादा तोड़ करके व्यवहार मत करो। वक्ता होना माने, एक्चुअली अभी तक तुमने वक्ता माने इंद्रिय ज्ञान वाला वक्ता देखा है। अरे बाप का हम भी बहुत बढ़िया प्रवचन करते थे, हम गादी बैठते बहुत बढ़िया प्रवचन करते थे। बहुत बढ़िया प्रवचन कहाँ करते थे, बहुत बढ़िया जीवन जीते तो कर पाते। ये कह रहे क्या लिखा है इसमें, अपना प्रयोजन ना हो साध, लोक प्रयोजन ना साधता हो, वक्ता लोक प्रयोजन नहीं साधता हो। तो लोक प्रयोजन में ये भी है जो समझने की जरूरत है, इसकी बिल्कुल समझने की। लोक प्रयोजन का मतलब ये है, यहाँ से पैसा मिलेगा तो मोबाइल खरीद लेंगे, मोबाइल में वो डलवा लेंगे रिचार्ज, लाइट यहाँ से जला रहे हैं और गंदी चीज़ें देख रहे हैं। फिर ये जो पहचान के लोग हुए सेठ, उनको इन्वेस्ट कराने लगे, उनसे पैसा लेने लगे, उनसे पर उधार लेने लगे। ये लोक प्रयोजन है। अपने भाई के लिए लड़की देख ली, बहन के लिए लड़का देख लिया, तो ये नहीं करे, यही तो कह रहे लोक प्रयोजन है। ये तो बहुत दूर की बात है, भोजन पानी आ रही है तो स्थूल है। अब ये बच्चे सफल क्यों नहीं हो पाते शास्त्री बनने के बाद, क्यों, उनका प्रयोजन तो कुछ और है। ये तो बिजनेस की तरह गए हो, 10 दिन पढ़ाने के लिए, 5 दिन पढ़ाने के लिए, बिजनेस की तरह, और पूरी आशा है यहाँ से 11,000 मिले। फिर उनके दिमाग में प्लानिंग हुई इसका भोग कैसे करना है, तो गंगा तो उल्टी बह रही ना। यहाँ कह रहे हैं लोक प्रवृत्ति का त्याग, लोक निंद प्रवृत्ति का त्याग। लड़कीबाजी, बातचीत करना, फोन पर नंबर ले आना, नंबर पर बातें करना, सब चीज सब उल्टा उल्टा। अब समझ में आ रहा कितने दुर्लभ है भक्ता। स्वामी जी के समय में प्रभाव ना क्यों हुई कि स्वामी जी से जुड़े हुए जीव बिल्कुल समर्पित थे। आज कैलाश चंद जी बोले शहर वाले कि कितने संकटों के बीच में भी एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड नहीं लिया उन्होंने समाज से, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड तक नहीं लिया। आज मनन जी बाबा जी ने खुद 100 साल की उम्र में, 95 साल की उम्र में लठिया टेकर वो पोस्ट ऑफिस जाते और वहाँ से पोस्ट कार्ड खरीदते। सुनाई भी नहीं पड़ रहा, तो अभी सुनाई नहीं पड़ रहा, मैंने पीछे से बैलगाड़ी वाला आ रहा है और आवाज लगा रहा, सुनी नहीं रही। जी जी ऐसी हालत। लेकिन अपना काम खुद करते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे, अपना काम खुद करते थे। जी। ये लोक निंद प्रवृत्ति का त्याग है। बहुत लिखा है, पढ़ने से सब लिखा बढ़िया। अभी अभी ये तो रहेगी आपको पढ़ना, सुनना, सिखाना, जोड़ना। यहाँ बाँचना सुनना जिस प्रकार कहा उसी प्रकार जोड़ना। जोड़ना माने ग्रंथ लिखना, जोड़ना माने लेख लिखना, नई नई चीज रचना करना, तो उसी प्रकार जोड़ना। जोड़ने का मतलब हाँ, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जानना। इसका मतलब 24 आवर वक्ता को ऐसे ही पढ़ना। अब इसमें एक नई बात और कहना, ये तो समझिए थोड़ी देर में कि वक्ता का जीवन में भी वक्तापना रहता है 24 घंटे। आप शादी विवाह के प्रसंग में भी अन्य की बातें मत करो, अरे पैसा देंगे अपन करा लेंगे, ऐसे मत बोलो, नहीं, अन्य से काम नहीं होगा भाई। लड़की के दोस्त छिपा दो, छिपा दो, नहीं तो शादी नहीं होगी। नहीं भैया, आज नहीं कल मालूम पड़ जाएगी। पहले बता दो हमारी लड़की में ये दोष है भैया, है तो है बस,
होगी शादी नहीं हो जाएगी, नहीं होगी नहीं होगी। लेकिन ठगने का काम हम नहीं करेंगे। लड़की का भाग्य है, लड़का का भाग्य है, शादी होना हो जाएगी, नहीं होना नहीं होगी, लड़की भोगेगी। हम तो कर्म नहीं बांधेंगे। अब बताओ कौन करे ऐसे? योग्यता प्रमाण है। तो इस लाइन में बहुत बड़ा अर्थ है, सीखना, जोड़ना, सिखाना। अब हालांकि बिल्कुल सही है, सम्यक दृष्टि हो से तो एक सिखानी नहीं पड़ेगी। जितनी बात अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सम्यक दृष्टि को नहीं सिखानी पड़ेगी। सहज है। वो तो युद्ध के मामले में भी निष्पक्ष वो फैसला करेगा, पक्ष नहीं लेगा। हमारा भारत है कि पाकिस्तान है, इससे कोई मतलब नहीं। देखो गलत नहीं हुआ, गांधी जी का बहुत विरोध हुआ पूरे देश में। उनका मर्डर इसलिए तो किया ही था। 99% नहीं तो 90% लोग भारतवासी पाकिस्तान का शोषण करना चाहते थे। क्यों शोषण करना चाह रहे थे? क्योंकि रिजर्व बैंक तो अपनी ही थी, पैसा अपने पास था, अब अपन देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं उसे। 80% भारत को पैसा मिला, 20% उसे मिला बंटवारे के हिसाब से, और 20% देने का मना कर रहे लोग। क्यों मना कर रहे थे? कि वो आतंकवादियों को दे देगा इसलिए। और गांधी जी अड़ गए, उपवास कर दिया उन्होंने। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, गांधी जी अड़ गए, नहीं उसको पैसा दो, पैसा नहीं दोगे तो वहाँ की जो सेना है उसकी वेतन कैसे चुकाएगा? वहाँ के जो स्कूल के टीचर हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका वेतन कौन चुकाएगा? गांधी जी ने उपवास किया, तब फिर वो 20% पैसा दिए। इसमें बहुत गुस्सा हुए, मरने दो उनको, हमें क्या लेने देना, मरने दो। अरे तुमने तो कह दी मरने दो, न्याय के विरुद्ध है, भी हमारे भाई हैं, 20% का बंटवारा को 20 तो दो। समझ गए? गांधी जी हट गए। सारी दुनिया बुरा माने, भारत वाला पूरा बुरा माने, मान जाओ। समझ में? हम कभी निष्पक्ष रहे बिल्कुल। बहुत कह दिए इतनी देर में, बहुत मैंने अखबार भी पढ़ोगे तो आत्मज्ञानी होकर, सम्यक ज्ञानी होकर के पढ़ो और वही शिक्षा दे। गांधी जी को पढ़ोगे ना, अभी तो तुम्हें अलग दिखाई दे। गांधी जी को पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अलग। मैंने तुम्हें भी विश्वास नहीं हो किसी को, क्या सही में ऐसा करना चाहिए जो गांधी जी लिख रहे हैं? तो मैं तो यूँ कहूँगा, उन्होंने महावीर भगवान को मान करके लिखी वो बात। महावीर भगवान की बात भी वीतरागता की है, और गांधी जी भी यही कह रहे हैं। पढ़ के देखना, जब थोड़ी समय मिले देखना फटाफट। गांधी जी ने अहिंसक स्वराज्य की जो कल्पना की है, उसमें 5 अनुव्रत है, 5 अनुव्रत है, 5 महारत की ताकत है। बहुत प्रैक्टिकल सोच। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम मेरा बस चले ना तो सारे कोर्स, शास्त्रीय कोर्स में गांधी जी की किताब रख दे। कभी एक किताब पढ़ो तो सही। एक प्रैक्टिकल कितनी नैतिकता से सोचते हैं गांधी जी। मैंने एक सम्यक दृष्टि को या जैनी को या वक्ता को कितना प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। पढ़ने के अलग से बताऊंगा, अभी तो नहीं बता पाऊंगा सबके सामने। गांधी जी ने क्या बढ़िया सोचा था, अद्भुत सोचा था, अद्भुत। आज पूरे जैनी भी गांधी जी की बात, कहने की बात है कि महावीर भगवान की बात मानता हूँ मैं तो, लेकिन गांधी जी ने जो अप्लाई किया, यदि वो अप्लाई भी कर दें ना, तो पूरा हिंदुस्तान के जैनों का अद्भुत प्रभाव, कल्याण, मैत्री, संगठन, सब कुछ हो, सुरक्षा होगी, अद्भुत सुरक्षा होगी। अभी तो हमें विश्वास है कि हम पैसे से सुरक्षा कर लेंगे और CCTV से सुरक्षा कर लेंगे। अब मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व है। गांधी जी को इस बात का पक्का भरोसा था, जितनी आयु उससे ज्यादा नहीं जीऊंगा और उससे पहले कोई मार नहीं पाएगा। तो गांधी ऐसे घूमते रहते थे और धमकियां भी आती रहती थी, धमकियां भी आती रहती थी। तो उनके जो सेक्रेटरी थे वो कह रहे थे, आप चुपचाप मुझे वो रखने दो रिवॉल्वर, अंदर रखूंगा, ऊपर नहीं रखूंगा, अंदर रखूंगा, जरूरत पड़ गई तो गांधी जी ने उसे हटा दिया। तुम हट जाओ हमारी नौकरी में से, हमारे PA नहीं रहोगे आज से, तो हमारे सेक्रेटरी नहीं रहोगे, निकल जाओ। तो फिर उसे छोड़ दिए। अब फिर भी छिप छिप कर रखता था। एक दिन वो लैट्रिन बाथरूम कहीं गया होगा, सोने कपड़े चेक करके उसे रिवॉल्वर मिल गया। क्यों, ये क्या है? तो उनकी भाषा में कह रहे, क्या तुम्हें राम में भरोसा नहीं?
आयु से ज्यादा कैसे जीऊंगा? वो मारेगा मार देगा, लेकिन भाई से पहले ही क्यों मारूं? मैं आकुलित हो गई, मैं इतना गजब का शब्द। मैंने ऐसे प्रैक्टिकल सोचो, कोई तुम्हारे जान का दुश्मन बन जाए और तुम इतनी सहज रह जाओ गांधी जी जैसे। मैं तो सच कह रहा हूँ, जैनियों के सामने कहने में अच्छा नहीं लगता कि गांधी जी जैसे, हमारे मुनि भगवंतों जैसे, हमारे गुरुदेव जैसे। गुरुदेव ने कभी भी कोई व्यवस्था नहीं करी, कोई व्यवस्था नहीं। टोटल में सही है, सबकी नाम है। समझ में आ गया कुछ? ऐसे मेहनत करो तो जी बाँचना सुनना समझ में आ गया। ऐसे नहीं फला चीज पड़ी तो पैसे वैसे ही हुए। अब इसकी मैं परीक्षा लूंगा, ये समझना, इसकी परीक्षा बोल देना, परीक्षा जब तुम तैयार हो जाओ तो हम परीक्षा लेंगे। नहीं रियल कह रहे, अभी तो हम भयभीत होते, अरे जी पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। क्यों? और कुछ को भी ऐसे पढ़ो, फिर क्या करोगे जब उपसर्ग पैसे आएंगे? क्या सेठ सदस्य जैसी तकलीफ आएगी फिर क्या करो? तैयारी करो, ऐसे कर, ऐसे तैयारी करो, कोई मुझे छू सकता नहीं। चार अभाव अत्यंत अभाव, पेड़ों में फंस कैसे जाएंगे? 1 करोड़ में कैसे फंस गए? अब 1 करोड़ पे लिखो, सही में 1 करोड़ आ जाए तो क्या करो? मुंह इतनी जल्दी कहता है फिर ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। इसका मतलब मोह जिंदा है। लिखने में मेहनत लगेगी, 1 करोड़ आए तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इतना बढ़िया लिखा है, रावण कैलाश पर्वत पर भक्ति कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, इतनी बढ़िया लाइन लिखी है। तो बहुत खुश हुआ, वो बहुत खुश हुआ वो यक्ष। बोलो हम तुम्हें क्या दें? बोले भगवान की भक्ति में जो आनंद आया उससे ज्यादा कुछ दे सकते तो दे दो। भगवान की भक्ति में जो मुझे आनंद आया है उससे ज्यादा तुम क्या दोगे बता? प्रभु ऐसे अध्यात्म के ज्ञाता को जो आनंद आया वो पता करोड़ रुपए क्या दे हो? मतलब इसका मतलब हमें अध्यात्म का आनंद करोड़ रुपए से फीका लग रहा है, तब तो पेड़ों में फंस गए। सोचो कोई करोड़ रुपए दे दे तुम्हें सेठ, मजा तो जब आए उसे देख के भी याद ना आए कि इसे करोड़ दिए, तब तो बढ़िया बात है। और नहीं जिंदगी भर महिमा, हमारा ब्रह्मचर्य इसलिए पक्का हो गया, हमारा आचरण इसलिए अच्छा हो गया, इसलिए हम निश्चिंत हो गए, इनने मदद करी, इनने मदद करी, इनने मदद करी। अरे मदद कोई कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। अब ये सोचो कोई मदद नहीं कर सकता। चरणानियोग में तड़ाओ, यहाँ पे भी चरणानियोग में तो हम विनय से कहते हैं इन्होंने मदद की है, लेकिन मिथ्या है वो। कर्णानियोग से बोलो हमारा उदय नहीं होता तो ये भी क्या करते, और सुनो आगे उदय नहीं होते इनकी मदद चली जाएगी। इसलिए इस मदद के भरोसे नहीं, हम ध्रुव के भरोसे, हम ध्रुव के आनंद में डूबे हैं, हमारी ध्रुव की मस्ती है। अजैनों की कहानी में आता है, अजैनों की कहानी में झोपड़ी में रहते थे अपने, अब वो आए बोले साहब आपको मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा आते हो, कहले साहब यहाँ से देख के तो हमें बुरा लगता है, हमारे गुरुजी इतनी दरिद्रता में रहते हैं, खाने का भी ठिकाना नहीं। अजैनों का आता है तो हम ये हीरा दे जा रहे, चिंतामणि रत्न दृष्टांत है। और हीरा कभी भी तकलीफ हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जब तक व्यवस्था बनी करते रहो। कभी तकलीफ हो तो ये हीरा से आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तो देखा तक नहीं हीरा, राम भजन चला जाएगा, देखा ही नहीं। तो वो बोले देखो हम म्यार होती, म्यार से ऐसे लकड़ी और बांस होते हैं, उनके ऊपर छप्पर डालते हैं। तो बोले हम यहाँ रख जा रहे, तो जब कभी आज नहीं 6 महीना में कभी परिणाम दे रहे, गरीबी आ जाए, खाने पीने नहीं होते, ये रख जाए, रख के चलिए। 1 साल बाद फिर आए, तो वैसे पक्कड़ मिल रहा तो खा रहे, नहीं मिल रहा तो नहीं खा रहे, मिल गया तो ओढ़ लिया, नहीं मिला तो बिना ओढ़े। तो नहीं कहा साहब आपको हीरा दे गए थे, उसका क्या हुआ? बोले कौन सा हीरा, कहाँ दे गए? बोले ये म्यार में रख गए थे, तो देख लो वहीं रखा होगा। देगा तो वहीं रखा था, हिला तक नहीं वो। ये है अजैनों की बात है,
अध्ययनों की बात है। सोचो अब जैन कैसे होनी चाहिए, अध्यात्म रस क्या होता होगा, इससे बढ़कर करोड़ अरब खरब क्या होता है। पुद्गल, हमें कहीं ना कहीं पुद्गल की महिमा बैठी है। मैं फिर कह रहा हूँ, चार अभाव का प्रवचन फिर सुनो और फिर प्रैक्टिस करो। जरा कोई अच्छा भोजन करा दे तो उसकी महिमा आने लगी, बहुत बात है, बहुत बात है। और नहीं खिलाए तो अरे यहाँ बिल्कुल बात नहीं, बात्सल्य को नाम भोजन कहाँ से आ गया? बात्सल्य की नाम भोजन कब से आ गया? इसका मतलब तुम रचना इंद्रिय से बात्सल्य नापते हो। अब तुम ठगे जाओगे। जो तुमसे अच्छा काम लेना चाहेगा, पंडित जी हमारे बम्बई आ जाओ, आपको पूरे गांव में पूरे बम्बई में प्रवचन करना 2 महीने 3 महीने, और चिंता नहीं करो, व्यवस्था है बस। तो खिलाते जाएंगे और गाड़ी रख देंगे तुम्हारे लिए, घुमाने वाले रख देंगे और तुम प्रवचन करते रहना। तो ठगा गए। बात्सल्य की नाप हुई कहाँ से, ये तो बता। मैंने वही कहा, बात्सल्य ये था कि हमने ताड़ना दी तब लगता बात। 30 साल तक हम तुम्हें प्रेम करते रहे, खिलाते पिलाते रहे, सब बढ़िया रही, और एक दिन ताड़ना दी सही भगे। इसका मतलब बात्सल्य का पता कहाँ है? माँ की ममता उस समय भी किंचित कम नहीं होती जो बच्चे को ताड़ना देती है। गुरु की ताड़ना शिष्य को मिल जाए, माँ भाग गया उसका, क्योंकि अब मोह मरेगा, शिष्य नहीं मरेगा। शिष्यता मरेगी या मोह मरेगा, दो में से कहीं एक कोई मरेगा। शिष्यता मरेगी या मोह मरेगा, या मोह मरेगा। अब बोलो क्या मानना है, सोचो। तो ऐसे लगाना है, मैंने अखबार पढ़ो, कुछ पढ़ो, हम नहीं कह रहे मत पढ़ो, और ये भी नहीं कह रहे पढ़ो, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। 4 अभाव देखते हुए पढ़ो, सप्तम देखते हुए पढ़ो। निश्चय व्यवहार यथा योग लिखा है तो उसका उत्तर वजन दे, इसी में लिखे ना, उस सूत्र वहां से नहीं होना चाहिए। जहाँ जिस नए निश्चय व्यवहार जिस नए से बोले गए उतना तो अर्थ करो, सर्वथा मत बोल कर। तो ऐसे लगाना, ठीक है। वक्ता भी हो गया, पूरा लगा लेना पढ़ के, है ना। अब श्रोता, श्रोता का स्वरूप में भी कितना बढ़िया लिखा है। वैसे तो पढ़ ही लेना पूरा, है ना, थोड़ा बता पा रहे। कितना बढ़िया लिखा है, देखो पहले पेज नंबर 17, श्रोता का स्वरूप से 4 पंक्ति ऊपर, ऐसा जो वक्ता मिला। चर्चा तो बहुत है, जितना खोलो उतना कम है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, धर्म बुद्धि से, अन्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब नास्ती में सबकी नास्ती हो गई। धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। अरे बहुत बड़ी लाइन है। लोभ बुद्धि से अपना भी बुरा करे और दूसरे का भी बुरा करे। भोजन की बुद्धि से, स्वार्थ की बुद्धि से, दान लेने की बुद्धि से, मैं क्या बताऊं। अब कहूं तो फिर सबको लगेगा आलोचना कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। संस्था बन जाए, जीव का भला हो चाहे ना हो, ये बुद्धि तो बहुत खराब। चाहे भक्ति हो, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, कुछ हो, तो ये हो धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि मैंने, अब ये धर्म शब्द बड़ा स्थूल हो जाता है। धर्म बुद्धि मैंने अपनी प्रभुता का अनुभव। धर्म मैंने वो धर्म थोड़ी कि मैंने जैसे विधान की आड़ में लाखों कमा ली, तो ये सब व्यापार हो गए। ये सब धर्म बुद्धि कहाँ गई? वीडियो चलेगा, फोटो खींचेंगे, ओ जी बहुत बड़ी सेठ जी है, और जी सोदर बनी थी, और इस पंच कल्याण के माता पिता बनी थी, आइए माता जी, काहे 11 लाख मिल जाएंगे, 21,000 मिल जाएंगी, और फिर इससे बड़ी संस्था बन जाएगी। तो हमें संस्था चलाने की फिक्र है, धर्म बुद्धि तो गायब हो गई। और इसीलिए वर्तमान में विधान हो, चाहे पंच कल्याण हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, शिविर के हो, क्यों ना हो, सबके पीछे आयोजन का प्रयोजन ही बदल गया। और इसलिए ये व्यापार शुरू हो गया, और इसलिए झगड़े भी इसलिए चालू हो गए, मनमुटाव चालू हो गए। जो अंतेवासी होते हैं, निकटवर्ती, वे फिर पोल पट्टी खोलते हैं, अरे हम जानते हैं, हम तो दिन रात इनके साथ रहे, हम जानते हैं। ये क्या मतलब निकला? धर्म बुद्धि नहीं है। इतने ताम झाम की जरूरत नहीं है विधान के लिए, पंच कल्याण के लिए। शांति से हो जाता है, शांति से हो जाता है, बिल्कुल।
हम तो कह रहे भले ही 100 आदमी जुड़े और 2 आदमियों ने लाभ लिया, वो असली लाभ है। और सब लोभ से प्रभावित हो गए। मालूम क्या, इतना बुरा स्थिति है, पढ़ना इसको बहुत अच्छे से। उसमें जैसे तुमने इस समय पूरे देश की हालत खराब है। अब क्या कहूँगा, इसे हटा दे तो कह देता हूँ, क्या फायदा बोलने से।